बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जीव सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध में डाला है। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी वाणी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कई शब्द सहनयति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मत को हर ज्ञान 34 से लिन्हा। विप्रो की मति गति सुधि है तो कहीं विप्रमति सियाला। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कहीं कहर हरे जीव का, कहीं बसंत विषया शक्ति हरे। मन माया के दम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंत में स्थिर परमरमैया राम बेली में आप कहे। खानी वाणी की विरह वृथा हुए भूल विवेक विशाला है। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि डोले में झूले। पर कर्ण हिडोला कही विधिवत पारक पद दिया निराला। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी मत बदरंगों का काला है। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 परकरणों से भूषित है पारक ज्ञान भरा बीजक। रघुवते के प्रकाश किरण तम मौन साने वाला है। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला। यह भी जग ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब साहिब
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ति क्या है। भक्ति भक्ति के स्वरूप क्या है। भक्ति किस प्रकार से होती है। इसके संबंध में सदगुरु कबीर बहुत ही लाजवाब रूप में रामायणी में बताते हैं। कहते हैं ते हिलाए भक्ति नहीं हुई, स्वांग धरे न बहुरी हुई। धिंगी धिंगा भलो न माना, जो काहू मैं हृदय जाना। मुख कछुआ और हृदय कछुआना, सपने काहू मोई नहीं जाना। तय जो पहिया इस संसारा, जो चेतहु तो कोई विचारा कोई उपारा। जो गुरु किंचित निंदा करे, सुकर सुहान जलक दे दे। लख 84 जीव जंतु भटक भटक दुख पाओ। कहीं कबीर जो राम ही जाने, सोमुनि के दे हिलाए। अर्थात नाचना कूदना। धींगी धींगा मनमति व्यवहार। मोह स्वरूपियां। तत्वबोध गुरु का ज्ञान। निके भाव अच्छा लगता है। आइए इसी पर चिंतन करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दे हिलाए भक्ति नहीं हुई। पूरा काल भक्ति के नाम पर लोगों को उलझाते हुए आए हैं। भक्ति के नाम पर बड़ा बड़ा प्रपंच होता रहता है। बड़े बड़े राष्ट्र पुरुषों को पहले भगवान बनाया गया, बाद में उसको रसिया बना दिया और स्वयं पत्नी बन गए और वो हमारा पति। कबीर साहब कहते हैं पुरुष जन्म को नारी। ये लोग पुरुष जन्म को धारण करके भी नारी बन रहे हैं। स्वाम बनावटी स्वांग धारण करना भक्ति नहीं, यह तो मनमति व्यवहार है। भक्ति के नाम पर उन्माद, भक्ति के नाम पर पागलपन। भक्ति का तो मुख्य शब्दार्थ होता है अलग करना, विवेक, परख, जड़ चेतन को अलग करना, पृथक। चेतन स्वरूप को सारे जड़ दृश्य भाषों से अलग कर लेना ही भक्ति है।
और उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए विवेक वैराग्य संपन्न सद्गुरु संतों तथा आध्यात्मिक उच्च आदर्श की आवश्यकता होती है। पहले तो हमें ज्ञान चाहिए जो विवेक वैराग्य संपन्न संतों से ही मिलेगा। दूसरी बात, ऐसा उच्च आदर्श चाहिए जिससे हम प्रभावित होकर स्वरूप ज्ञान के पद पर हम चल सकें। ज्ञान की बातें कहने वाले बहुत लोग मिलते हैं, परंतु उनके अनुसार चलने वाले कल्याणार्थी बहुत कम। जो सचमुच काम क्रोध लोभ मोह से दूर है, वही साधक के लिए प्रकाश स्तंभ है, उपासनी। भक्ति का दूसरा अर्थ यही है कि महापुरुषों के प्रति अनुराग। भक्ति का दूसरा अर्थ है मन की कोमलता, उच्चतम आदर्श। और वह जो है सद्गुरु संतों के प्रति भक्ति भाव वाला व्यक्ति शिष्य के सामने विनम्रता पूर्वक विनम्र भाव वाला होता है, और वह विश्व के सभी पवित्र आत्माओं संतों के प्रति विनम्र होता है। अभिप्राय यह है कि मन स्वभावतः कोमल, सद्गुरु संतों के प्रति अनुराग, प्रेम, समर्पण और उनके निर्देशानुसार स्वरूप का बोध, विवेक द्वारा चेतन स्वरूप सारी जड़ प्रकृति से अलग समझ करके असंगत का भाव, उसी में निमग्न रहना ही भक्ति है। अपने आप को सारे दृश्य भाषों से सर्वथा अलग कर लेना ही भक्ति है। सद्गुरु कहते हैं देह हिलाए भक्ति नहीं होगी। नाचने कूदने से भक्ति होने वाला नहीं है, ये तो स्वांग है, तमाशा है। लेकिन लोग बड़े जोर शोर से उसी में लगे हुए हैं और उन्हीं को भक्ति मानते हैं। भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ डाला। भक्ति नाचना कूदना स्वांग रचना नहीं है। भक्ति का अर्थ है भीतर जाना, असंगत्व का बोध, आत्म तत्व का बोध, जड़ से पृथक, अपने आप को जड़ से पृथक कर लेना ही भक्ति है। तो देह हिलाना, नाचना गाना, अपने को पत्नी मानना और हमसे अलग कोई पति है, यह सब स्वांग ही है, धोखा ही है। तो देह हिलाए भक्ति नहीं हुई। स्वांग धरे नर बहुत जुए, बहुत प्रकार से स्वांग रचते और स्वांग दिखावा है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है।
जो काबू मोह हृदय जाना। यहां पर जो काबू मोह हृदय जाना, इसका दो अर्थ है, एक गुरु, दूसरा व्यक्ति की अपनी आत्मा। गुरु केवल कबीर साहब नहीं, बल्कि गुरु पद में स्थित जो कोई भी हो, सब गुरु है। मोही का दूसरा अर्थ समझना चाहिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के रूप में मैं, मोही कहने वाली सबकी अपनी आत्मा चेतन है, और वह जो है स्वरूप बोध को ही गुरुपद कहते हैं। साहब कहते हैं जो अपने हृदय में मेरे उद्देश्य को समझता है, गुरु संतों के प्रति उपासना रखते हुए भक्ति करता है, नाचने कूदने आदि दीवी देगा, मस्ती को अच्छा नहीं समझता। वह तो विनम्रता पूर्वक गुरु संतों की शरण में जाता है और संतों के पास जाकर उनके ज्ञान ग्रहण करता है, बोध प्राप्त करता है, और नित्य प्रतिदिन ध्यानाभ्यास, स्वरूप विचार, स्वरूप चिंतन में लगा रहता है, उसी का अभ्यास करता है। मुख का छुआ और हृदय का छुआ, सपने का मुंह नहीं जाना। जो लोग मुख में राम राम कहते हैं, हृदय में राम का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, कोई शरीरधारी से नहीं, राम को समझ सकते हैं। क्या वे राम को समझ सकते हैं? देहधारी को परमात्मा मानना, मुख का छुआ और हृदय का छुआना, अंगों की सुंदरता का वर्णन, प्रशंसा, जड़कारी भाष, अध्यास में तो आसक्ति है। किसी देहधारी के अंगों का वर्णन करना, सुंदरता का, ये चमक दमक कब तक रहेगी? ये चमक दमक थोड़े दिनों का है, थोड़े दिन। इसलिए क्या है? हड्डी का हड्डी इसमें है, चाम से मढ़ा हुआ है, थोड़े दिन की जवानी, उसके बाद सुंदरता गाया है, विकारी है, क्षणिक है। लेकिन राम को समझना, राम अंतरात्मा है, राम तो हृदय में रहने वाला चेतन है, उसी को परमात्मा ब्रह्म, चाहे जितने शब्दों से आप जो संबोधित कर लें, जो राम या परमात्मा का अर्थ किसी देहधारी में लगाता है, मन से गढ़ी हुई कल्पना को समझता है, उसके मुख में जरूर राम है,
परंतु हृदय में जड़ाध्यास, मुख कछुआओ, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में तो राम है लेकिन मन में काम, केवल दुख का रास्ता, सपनों का मुंह नहीं जाना। स्वप्न में भी स्वरूप को नहीं समझ सकता। तेरे कोई है इस संसार, जड़ाध्यासी व्यक्ति राम भजन के नाम पर भटकता है, केवल भटकाव ही मिलता है। दर्पण की सुंदरी को पकड़ना चाहें, जीवन बीत जाएगा लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि जो चित हो तो होए गुबारा। सावधान करते हैं, सावधान होकर समझ लो। ये इंद्रियां, ये मन सब जड़ दृश्य है। राम तो अपना चेतन है, स्वरूप साक्षी है। जो तुम्हारा उद्धारक, जो तुम्हारा अवश्य उद्धार कर देगा। जो गुरु किंचित निंदा करी सुखर स्वान नहीं देगा। निंदा तो किसी भी व्यक्ति की करना बुरी बात है, फिर गुरु की निंदा करना, अपने पतन के पथ पर चलना है। यहां पर यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए गुरुगामी हो तो कृष्ण है, क्रोधी है तो परशुराम, लोभी है तो वामन। गुरु कैसा भी हो, भ्रष्ट हो, परंतु आते हो ऐसा समझना, अपनी आंख को खोल लेना है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, राग, द्वेष में लिप्त जो जीव है वो पति है। वह गुरु का है फिर वास्तव में सत्य ज्ञान, स्वरूप बोध, सदाचार, स्वरूप की स्थिति का अनादर करता हुआ गुरु निंदा, अनादर ही गुरु निंदा करना है। जो स्वरूप ज्ञान, स्वरूप की स्थिति की रहनी में चलता है, सच्चे